आज आप लोग के मैं बताने जा रहा हूँ आज क्लास 9th का रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इसमें सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा कि अगर मान लिया जाए कि जोड़ का नियम कुछ और होता है। इसमें ध्यान देना आप लोग यह है कि अगर कोई संख्या रूट में रहता है, कोई संख्या रूट में रहता है, उसमें सबसे पहले हमको ध्यान यह देना चाहिए कि अगर कोई संख्या रूट में है तो अगर रूट के अंदर कोई संख्या सेम है, अगर रूट की संख्या कोई कौची है सेम है, तब ही वो जुटेगा, अन्यथा वो नहीं जुटेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 रूट 2 है, प्लस कितना है रूट 2 है, तो यहाँ पे कितना छिपा हुआ 1 और रूट के संख्या कुछ है, ये भी है 2, ये भी कुछ है 2 है। जब एक बात मान लिया कि अगर कोई संख्या रूट में रहता है और जोड़ में रहता है तो हम लोग को यह मानना चाहिए कि जब तक रूट के अंदर संख्या सेम नहीं रहेगा, जब तक जुटेगा नहीं। तो इसमें ध्यान दे देना है कि 2 यहाँ पर ही है और 1 यहाँ पर ही है, तो 2 है और 1 है तो कितना हो जाएगा 3 और रूट कितना हो जाएगा 2। ये खाली संकेत बताता है कि हमको जोड़ दो। अगर संख्या मान लिया कि यहाँ पे 2 रह जाए, यहाँ पे 3 यानी कि 2 रूट 3 और प्लस हो जाए 2। अब हमको यह देखना है इस संख्या न जुटेगा नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा न जुटेगा? यहाँ पे 2 रूट 3 है और यहाँ पे यहाँ कुछ है खाली रूट 2 है। तो हम क्या बताएं आपको कि अगर रूट का हमको जोड़ सीखना है तो हम लोग के ध्यान यह देना चाहिए जब तक रूट के अंदर संख्या सेम नहीं रहेगा न जुटेगा और नहीं घटेगा। तो यहाँ तक आपको जो आंसर जो आपका है आपका इतना ही आएगा। अगर आएगा तीसरा मान लीजिए केवल 3 रूट 3 सपोज दैट यहाँ पे 4 रूट कितना है आपका 3 है। तो हम क्या बताएं कि जब तक रूट के संख्या में रूट के अंदर संख्या सेम नहीं रहेगा, जब तक न जुटेगा और नहीं घटेगा। तो हम लोग के ध्यान यह देना चाहिए कि यहाँ पे 3 रूट 3 है और यहाँ पे कितना है 4 रूट 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 यहाँ पर ही और 4 यहाँ पर ही, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 रूट आपका कितना हो जाएगा 3। दिस इज द राइट आंसर। अगर मान लिया चौथा क्वेश्चन, अगर मान लिया कि यहाँ पर ही मान लीजिए राजा 5 और यहाँ पे 2 कितना 2 रूट कितना रहेगा 5 है। अब आपको यह बताना है कि यहाँ पर कितना छिपा हुआ 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो 1 गो रूट 5 और 2 गो रूट 5 तो कितना हो जाएगा 3 गो। आई 5 रूट में जो कितना होगा इतना होगा, इतना का हो गया आंसर। अब आप लोग कुछ यहाँ पे नियम हम चलते हैं हार्ड में। अगर मान लिया कि रूट रह जाए 12 सपोज दैट यहाँ पर रूट कितना रह जाए 2। अब हमको यह देखना है यहाँ पे रूट 12 है और यहाँ पे रूट कितना है 2 है। तो अब बताना, हम आपको पहले ही बताएं कि जब तक रूट के संख्या अंदर में सेम नहीं रहेगा जब तक जुटेगा नहीं घटेगा। बाकी हम लोग के यह भी ध्यान देना है, हम लोग के यह भी ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या रूट में रहता है, कोई संख्या रूट में रहता है तो इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि रूट वाला के अगर गुणनखंड टूटता है तो उसको आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, अगर नहीं टूटता है तो उसके ज्यों का रख दीजिए त्यों। तो हमको ज्ञात यह होता है कि रूट जो 12 लिखा हुआ है इसका गुणनखंड टूटता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 12 की गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 6 दूनी 12 और द्वितीय आई 6 और 12 बराबर 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 3। तो अब क्या करेंगे हम 2 के स्क्वायर गुने हम 3 हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर रूट में अंदर में क्या लिखेंगे हम 2 गुना 3 प्लस रूट कितना हो जाएगा 2। अब हमको ध्यान यह देना है कि अगर संख्या रूट के अंदर संख्या 2 गो रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे 2 के जोड़ा हम लगा देंगे। रूट में कोई देखिए ये क्या चीज है वर्गमूल है, ये क्या चीज है वर्गमूल। तो वर्गमूल में जोड़ लगता है 2 के और आपका घनमूल में जोड़ क्या लगता है 3 के। तो हमको यहाँ पे कुछ वर्गमूल है, तो जो संख्या रूट के अंदर जो जोड़ लगता है वो निकलता है बाहर और जो बच जाता है वो क्या होता है अंदर। आई रूट 2 का जो के त्यों, इतने आपका क्या हो गया आंसर। अब मान लीजिए कि छठा क्वेश्चन रह जाए,
अगर रूट मान ली कि 12 है, यहाँ पर रूट कितना हो गया 3 हो गया, तो हमको ध्यान यह देना है कि कोई संख्या अगर रूट में रहता है तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अभी आप लोग को बताए हैं 12 का गुण कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 का स्क्वायर गुना कितना 3, तो 2 गुना 2 गुना कितना होगा 3, फिर प्लस कितना होगा, रूट कितना हो जाएगा आपका 3, लगा देंगे जोड़ा, तो जो लगता है जोड़ा वो कहाँ निकलता है बाहर है, और जो बच जाता कहाँ रूट के अंदर, और रूट 3 जो क्या हो जाएगा त्यों। अब ध्यान देना, देखिए इसमें क्या था रूट 3, इसमें क्या था रूट 2, तो दोनों संख्या रूट कुछ है अलग अलग है, तो जुटबे ना करेगा ना घटेगा। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे कितना रूट 3 है, तो ये दोनों रूट के अंदर संख्या कुछ है सेम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 2 रूट 3 जो है, तो यहाँ पे कितना चिपल 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 रूट आपका 3। यहाँ तक आपको मैथ कुछ हो गया, बन गया। अब देखना है अगला क्वेश्चन, अगर मान लिया जाए कि 9 रूट 2 रूट 9 प्लस रूट 2, अब ध्यान दे देना है, अब हमको यह देखना है यहाँ पर ही 9 रूट 2 जो कहते हो, इसमें देखना हमको है कि रूट 9 में है, तो 9 के वर्गमूल जो निकलता है कितना निकलेगा आपका 3, रूट 2 जो के हो जाएगा त्यों। अब हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 गो रूट 2 है, यहाँ पे क्या गो एगो है, तो 9 गो और एगो कितना हो जाएगा 10 गो, और 10 रूट कितना होगा 2, और प्लस कितना हो जाएगा 3। अब उसके बाद अगर मान ली जाए कि यहाँ पे रह जाए रूट 100, और कितना रूट कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे जस्ट दे देगा रूट 2, तो हम लोग के कुछ याद करने पड़ता है स्क्वायर, तो इसमें हमको यह देखना है कि इसमें रूट में कितना है 100 है, इसमें रूट के अंदर कितना है 64 है, ये रूट कितना है 2 है, तो इसमें हम लोग के ध्यान यह देना है कि कोई संख्या अगर रूट में है उसको सबसे पहले हम निकालेंगे वर्गमूल, बाकी कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो हमको याद करने पड़ता है, तो कुछ स्क्वायर और हमको क्या करेंगे याद कर लेंगे तो हमको आसान बुझाएगा। इसमें क्या देखना है कि हमको पता है कि 100 के वर्गमूल जब निकालते हैं तो कितना निकलेगा 10, 64 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 8, रूट 2 जो हो जाएगा त्यों। अब क्यों होगा कि इसका वर्गमूल निकला नहीं, इसको जो क्या हो जाएगा त्यों हो जाएगा। अभी 10 यहाँ पे 8 यहाँ पे कितना 18, अब प्लस रूट कितना हो जाएगा 2, आपका राइट का हो गया आंसर। उसके बाद अगर मान लिया कि रूट दे दिया 72, अब प्लस रूट कितना दे दिया 36, अब प्लस रूट कितना दे दिया 48। अब हमको देखना यह होगा यहाँ पे रूट 72 है, यहाँ पे कितना है रूट कितना 36 है, यहाँ पे कितना है 48 है, तो हमको यह देखना है कि अगर रूट में अगर गुणनखंड टूटता है तो उसको तोड़ना है, अगर नहीं टूटेगा तो उसको जो के क्या कर देंगे त्यों कर देंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम 72 को गुणनखंड तोड़ेंगे, 7 दूनी 72 हो जाएगा, 8 दूनी 36, 9 दूनी 18 और 3 तिहाई 9, यानी कि 72 के हम गुणनखंड तोड़ दिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे प्लस, फिर हम क्या करेंगे 36 को तोड़ेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 36 को हम कैसे तोड़ेंगे 8 दूनी 36, 9 दूनी 18 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे हम 36 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करना हमको 48 के तोड़ना हमको होगा, तो 48 के तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे फिर वो लिखेंगे 48 का इसे 2 से 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 3। अब क्या करना होगा वर्गमूल में लगता है जो 2 के जोड़ा और घनमूल में 3 के, तो हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमको क्या करना होगा 36 ठीक लिख लेना 2 3 4 2 4 7 12 12 36। चलिए वर्गमूल में लगता है 2 का जोड़ा
और घनमूल में 3 के। तो हमको इसमें क्या करना, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लगा देंगे जो 2 को जोड़ा, इसमें भी 2 के, इसमें 2 के, इसमें भी 2 के, इसमें 2 के, इसमें भी 2 के। अब देखना है कि जो रूट के अंदर जो संख्या जोड़ा लगता है उसको हम निकालते हैं बाहर, और जो बच जाता है वो रूट के हो जाता है अंदर। अब देखिए यहाँ में, देखिए यहाँ पे 2 है, बाहर निकलेगा, फिर 3 है, बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस था, प्लस यहाँ लिखेंगे, फिर 2 निकलेंगे बाहर है, फिर 2 निकलेगा बाहर है, और जो बच गया से आपका क्या हो गया, रूट में। अब गुना करें, 3 दूनी 6, 6 रूट 2, अब 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब 4 रूट कितना हो गया 3। अब देखना है कि क्या जुटेगा। अब देखिए इसमें जुटेगा तो जोड़ना है, नहीं जुटेगा तो वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे देखना है कि 6 रूट 2 यहाँ पर ही है, यहाँ पे 6 है, फिर प्लस है, फिर 4 रूट कितना 3 है। हम क्या बताते हैं, अगर हमको रूट का जोड़ सीखना है तो सबसे पहले हमको ध्यान यह देना होगा कि जब तक रूट के अंदर संख्या सेम नहीं रहेगा, न जुटेगा और न ही घटेगा। तो ये क्या होगा आपका, जो कहते हैं ये भी अंतर है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो आपका आंसर जो है आपका यहीं तक हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ चुका होगा। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग सीखना घटाओ। इसमें क्या सीखना है, घटाओ सीखना आप लोग क्या है। अब देखिए, अब मान लिया कि 9 रूट 2 माइनस 6 रूट कितना हो जाएगा 2। देखिए जैसे बनता है जोड़ वैसे बनेगा घटाओ, बस खाली इसमें घटाना आपको होगा। तो इसमें देखिए 9 गो रूट 2 में से घट गया 6 रूट 2 गो, तो 9 में से 6 घटा तो कितना बचेगा 3 रूट 2। इतने का आपका आंसर हो गया। इसमें हमको क्या होता है कि जब जोड़ सीखते हैं तो अपने आप घटाओ हम सीख जाते हैं। इसमें खाली जोड़ना, इसमें क्या करना, खाली घटाना खाली होता है। फिर दूसरा मैथ, अगर मान लिया कि 9 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट दे दिया 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ भी है, घटाव भी है, फिर जोड़ भी है। तो सबसे पहले हमको अब क्या करना होगा, हमको बोधमास में आना होगा। तो बोधमास क्या होता है, काके कीड़ा पीछे बार गुना करो तब जो घटाओ। इस यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी कुछ प्लस है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और हमको देखना प्लस प्लस तो है, बाकी हमको रूट के अंदर भी संख्या हमको देखना सेम। अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा और नहीं घटेगा। तो यहाँ पे 9 रूट 5 है, कितना 3 रूट 5 है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, रूट कितना हो जाएगा 5, और 2 रूट कितना हो जाएगा 2। अब हमको देखना है कि घटाव, अब तो माइनस आ गया, तो अब देखना है कि रूट के अंदर संख्या जब तक बराबर नहीं रहेगा नहीं जुटेगा और नहीं घटेगा। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर कितना 5 है, रूट के अंदर कितना है 2 है, इनमें घटेगा और नहीं जुटेगा। इतने पर आपका आंसर आ गया। अब मान ली कि तीसरा क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लीजिए कि रूट यहाँ दे दे 18, फिर माइनस दे देगा यहाँ पे रूट 2। अब हम कैसे बनाएंगे इसका, तो सबसे पहले रूट के अंदर हमको ऐसा मान देखना है जिसका गुणनखंड टूटे। तो हमको पता है और आप लोग को पता भी होना चाहिए कि रूट के अंदर संख्या वैसा अपने आप में दिमाग लगाना है कि गुणनखंड क्या टूटता है कि नहीं टूटता है। अब मान लीजिए जैसे रूट दे देगा 6, तो 6 के बताओ रूट टूटेगा, इसको तोड़बो करेंगे हम तो 2 गुने कितना हो जाएगा 3, इसको कोई फायदा नहीं है। फिर माने कि रूट 10 दे दिया, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने कितना होगा 5 हो जाएगा, इसको कोई फायदा नहीं है। अब अगर यह मान लें कि 8 दे दिया, तो 8 के गुणनखंड टूटता है तो कैसे तोड़ेंगे, 2 से 4 दूनी 8, 2 दूना 4, इसको हम क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, लग गया 2 को जोड़ा, तो जो जोड़ा लगता है बाहर है और जब बच जाता है शेष में। तो हम लोग के ध्यान यह भी देना है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या टूटता है गुणनखंड तो उसको तोड़ना है, और नहीं टूटेगा तो जो के त्यों। तो हमको पता है कि रूट 18 का गुणनखंड टूटेगा, तो टूटने के क्या करेंगे हम, इसमें 18 के हम तोड़ देंगे, 9 दूनी 18, आपका 3 तिया कितना हो गया 9। तो इसमें आपका 2 गुना 3 गुना 3 माइनस रूट कितना हो जाएगा 2। तो जो जोड़ लगता है से बाहर है और जो बच जाता है कहाँ रूट के अंदर। यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट कितना होगा 2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे घटाव है, आपको हम बताएं कि चाहे जोड़ चाहे तो घटाव रहे, जब तक रूट के संख्या सेम नहीं रहेगा न जुटेगा नहीं घटेगा। तो यहाँ पे 3 गो में से घट के एगो, तो कितना बचेगा 2 रूट 2, दिस इज द राइट
आंसर। अब ध्यान यह देना है कि अब देखना इसमें, अब एक ही को मिलेगा आपको, जो भी घटा भी दे सकता है। अब देखते हैं √9 प्लस √2 √6 √2 माइनस 10 हो गया, फिर माइनस दे देगा रूट कितना 10। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखना है, अगर रूट में हमको देखना है कि अगर जिसका वर्गमूल टूटता है उसको तोड़ना है, और नहीं टूटेगा तो उसको जो के क्या करेंगे, हम त्यो करेंगे। तो हमको पता है कि 9 के वर्गमूल कितना टूटेगा, तो 3 √2, यहाँ कुछ √2 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक चिपल है, यहाँ पे एक चिपल है, तो एक कभी कितना होगा 2। अब क्यों जुटा, क्योंकि आपको बताएं कि जब तक रूट के अंदर कोई संख्या सेम नहीं रहेगा, जब तक न जुटेगा और नहीं घटेगा। तो एगो यहाँ पर चिपल है, यहाँ पर चिपल कितना 2, रूट कितना हो 2, इसका 6 की कोई जाति नहीं है, तो जो क्या हो गया 3। अब देखना माइनस में, तो माइनस माइनस जुटेगा, माइनस माइनस जुटेगा और माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस जुटेगा और माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर एक रूट एक 10 है, यहाँ पर एक है, तो एक की कितना हो गया 2, रूट कितना होगा 10। और माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस में माइनस जोड़ते तो माइनस से होता है। अब ध्यान यह देना है कि क्या जुटेगा और नहीं, इसका जाति अलग है, इसका जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, इसका जाति अलग है, तो आपका राइट आंसर इतना पर हो गया। अब हमको, अब आते हैं हम लोग गुना में। अगर मान लिया कि गुना हम लोग सीख रहे हैं तो ध्यान आपको देना होगा, गुना में हमको रूट्स कोई मतलब नहीं है, जितना संख्या रहेगा उसे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो अगर मान लिया कि रूट यहाँ पे 2 है और रूट 2 में गुना करेंगे कितना से, 3 से करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अगर मान लिया कि 2 रूट 2 में गुना करना होगा रूट कितना से 3 से, तो अब देखना है कि 2 कहाँ पे आएगा और रूट 2 कहाँ पे जाएगा। तो इसका जाति जो है आपका यहाँ पर ही है और इसका जाति जो है यहाँ पर ही है। तो गुना में हमको जाति बराबर नहीं देखना है, जाति बराबर नहीं देखना है, उसको जैसे अंक रहेगा वैसे आपको गुना कर देना है। बाकी एक ध्यान ये भी देना है कि इसका भी एक जाति होता है, यहाँ पे इसका जाति यहाँ पे मिलेगा और इसका जाति यहाँ पे मिलेगा, और इसका लिए गुना कर देना। हमको उसमें जोड़ में क्या था कि रूट के अंदर संख्या जब तक सेम नहीं रहेगा न जुटेगा और नहीं घटेगा। बाकी गुना में यह नहीं है, गुना में यह नहीं है, तो नहीं है तो हम 2 में गुना करेंगे, यहाँ पे कितना छिपा हुआ 1 है, तो 2 में गुना 1 से करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, और रूट 3 में गुना करेंगे 2 से, रूट 2 से 3 कितना हो गया 6। ये आपका आंसर हो गया। ये गुना का रूल होता है। अगर मान लिया कि रूट 2 में गुना करेंगे रूट 2 से, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। अब हमको यह भी देखना है कि कुछ ऐसे भी अंक होते हैं, कुछ ऐसे भी अंक होते हैं जो बराबर बराबर गुना करते हैं, तो उसका आंसर जो बराबर 2 ही आएगा। अब कहने का मतलब कैसे होगा कि अगर मान लें कि रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, 4 के वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया। इसको शॉर्ट ट्रिक है, अगर मान लीजिए कि इसको एक तरह से अब बना सकते हैं क्या, तो रूट 2 है, रूट 2 ना है, तो रूट 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से कुछ हो गया खत्म, तो आंसर कितना हो गया 2 हो गया। बाकी एक ट्रिक आप लोग और भी जानिएगा, अगर रूट के अंदर कोई संख्या सेम है तो उसका वर्गमूल कुछ आएगा सेम ही आएगा। अब मान लीजिए रूट 121 में गुना करना है 121 से, तो इसका आंसर 121 ही आएगा। तो बोले तो कैसे, तो बताइए कि 121 के वर्गमूल तोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 121 के वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना 11 आ जाएगा, और 11 में 11 से गुना करेंगे तो आपका 121 ही आएगा। अगर मान लीजिए कि 13 में गुना करेंगे कितना से 13 से, तो आपको हम क्या बताएं कि अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तो उसका आंसर जो आएगा सेम ही आएगा। बोलिए तो कैसे, उसको साबित करना उसको है। तो रूट 13 में गुना करेंगे रूट 13 से तो कितना 169 आएगा, 169 के जो वर्गमूल आपका आएगा आपका 13 ही आएगा। उसको चलते हम अगला मैथ में चलते हैं, इसमें अब ध्यान यह देना आपको है कि अगर मान लिया कि रूट क्या चीज है, रूट 100 रह जा 13, आप फिर गुना करना 100 कितना में 13 में, तो बताया ना
कि अगर इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, एक स्क्वायर भी दे सकते हैं, 113 का स्क्वायर हम कर देंगे तो स्क्वायर से कुछ होता खत्म, तो आंसर कितना हो गया 13। इसको ज्यादा गुना करने का जरूरत नहीं है, इसको हम ध्यान में ऐसे हम करेंगे सीधे ना, एकदम कोई इसमें लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। अगर रूट में अंदर संख्या जब सेम रहता है, सेम यहाँ पे रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, तो उसका जो वर्गमूल जो गुना जब होगा उसका आंसर रूट के अंदर जितना ही रहेगा उतना ही आंसर आपका आएगा। अगर रूट के अंदर मान लेके दे दिया 512 गुने 512, इसका आंसर कितना आएगा 512 ही आएगा, समझ गए आप लोग। अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि रूट 5 है और यहाँ पे 5 है, रूट कितना है यहाँ पे 5 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सा लेकिन डिस्टर्ब हो जाता है कि इसको हम कैसे गुना करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ इसका जाते हम कहाँ पे बताएं, यहाँ पर इसका जाते कहाँ पे है, यहाँ पर। तो 5 में गुना करें, 5 से 25 कितना होगा 25 हो गया। रूट अंडर 5 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 25 कितना होगा 25 हो गया। तो 25 जो कहते हैं इंटू में कुछ हो तो गुना, 25 का वर्गमूल कितना 5, तो 25 25 125 हो गया ना, कोई दिक्कत है। एक ट्रिक और है, अगर मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए 5 रूट 5 आपको है, फिर 5 रूट कितना है 5 है, तो सबसे पहले 5 से 5 से गुना करो, 25 कितना होगा 25। आपको इस नियम को बताएं कब, जस्ट यहाँ पर ही, कि रूट के अंदर कोई संख्या सेम रहता है तो उसका आंसर कुछ होता है सेम होता था, 5 यहाँ पे हो गया तो 25 25 25 25 125, इतना आपको करने की जरूरत आपका नहीं था। अब अगर मान लिया कि रूट 2 गुने 3 रूट 2 गुने कितना, रूट कितना कर दिया 2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब रूट में रूट से गुना करिए और फिर रूट से गुना करिए, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, देखो रूट में हो गया ना। ये जो 3 बचा, एक में गुना करेंगे, यहाँ पे एक छेपल, यहाँ पे एक छेपल है, तो एक में गुना करेंगे 3 से 3 होगा, और फिर 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना में आपको आंसर नहीं आएगा, आपको ध्यान देना होगा। इसको हम क्या करेंगे, रूट फिर 8 के हम तोड़ेंगे बाबू गुणनखंड खांड, ठीक है ना। तो 2 के लग गया जोड़ा, तो 3 गुने जो जोड़ा लगता है बाहर है, और जो बच जाएगा उसको चाहिए अंदर, तो अंदर ना, तो 3 दूनी 6, रूट कितना हो गया 2, आपका ई हुआ आंसर, नहीं कि आपको ई हुआ। अब ध्यान यह देना है, आप लोग गुना समझ में आ गया होगा। अब देखना यह है आपको कि अब हमको सीखना है भागा, क्या सीखना है भागा। अगर मान लिया कि 9 रूट 2 भागा 3 रूट 2, अब हमको देना है इसको भागा, तो इसको भागा हम कैसे करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बाएं कट रहेगा सो ऊपर और दाएं कट कहाँ जाएगा नीचे, तो 9 रूट 2 गुने 3 रूट कितना हो जाएगा 2, रूट से रूट खत्म एक बार में, 3 तिया 9, कितना हो गया 3 हो गया। 3 क्यों हुआ, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा। अगर मान जाए कि 16 रूट दे दिया 4, फिर भागा 4 रूट दे दिया कितना 2। अब हम क्या करें, इसको करेंगे बाबू, तो ध्यान में यह देना होगा बाबू कि 16 रूट 4 जो के हो गया त्यों, 4 रूट कितना हो गया 2 हो गया। अब कैसे काटेंगे हम, तो 4 चौक के 16, रूट में रूट से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 में गुना करें 2 से, 4 रूट कितना हो गया 2। अब एक तरीका और है, तो बोले तो कैसे गुरुजी, तो हम 16 रूट 4 लिखेंगे बटा 4 रूट कितना होगा 2 लिखेंगे। तो एक तरीका और है, 16 गुने 4 के वर्गमूल 2 और 4 रूट 2 जो कहते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल आपका नहीं निकला, बाकी इसका वर्गमूल आपको निकल गया। तो 4 चौके 16 हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये जो होगा 4 दूनी 8 रूट 2। अब बोलिएगा कि सर जी आंसर तो नहीं आया, तो आंसर क्यों नहीं आया, इसमें आपको अब ध्यान यह देना है, ध्यान आपको यह देना है कि अब देखना है, इसको आंसर लाने के हम क्या करेंगे, इसको हर का क्या करेंगे हम पर में करण, तो दूर कितना दूर हो जाएगा ना, कि बताओगे ना होगा। इसको आंसर लाने के लिए हमको इसको करने पड़ेगा हर का पर में करण। तो 8 में रूट 2 से गुना करेंगे 8 रूट 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 में कितना हो गया 4, और 8 रूट 2 और 4 के वर्गमूल 2, तो 2 चौके 8, तो 4 रूट कितना हो गया 2, बताओ आया कि नहीं आया।
तो ऐसे हम क्या करते हैं, भागा देते हैं। ये तो हो गया हल्का, बहुत इजी हो गया। हम अब हल्का भारे में चलते हैं। अगर मान लें कि रूट 2 भागा 6 रूट 2 फिर भागा 3 रूट 2। अब हम कैसे बनाएंगे इसका? अब ध्यान हमको यह देना होगा। और यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो मैथ आपको गलत बनेगा। ध्यान में यह देना होगा छात्र कि बाएं कटी जो होता है ऊपर में जाएगा, दाएं कटी कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। अगर मान लीजिए भागा गुना पर इसको बाटा में सब एक मान लो, भागा में क्या मानते हैं हम, सब एक मान लेते हैं। तो 2 रूट 2 हो जाएगा, भागा गुना में पलटेंगे तो एक ऊपर जाएगा और 6 रूट 2 कहाँ नीचे आ जाएगा, एक ऊपर जाएगा और 3 रूट 2 जो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब तो गुना में पलट गया और हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। तो कैसे काटेंगे? अब ध्यान देना यह होगा कि 2 रूट 2 2 रूट 2 में गुना x से करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा। फिर 2 रूट 2 में x करें, फिर 2 रूट कितना 2 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे हम, तो छतली कितना 18 और 2 दूनी 4, तो 2 रूट 2 और 18 और 4 के वर्गमूल कितना निकलता है 2, तो 2 रूट 2 और 18 दूनी 36 होगा ना। तो 2 रूट बट्टा कितना हो जाएगा 18, दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे हमको भागा बनता है। ये हो गया बेसिक। अब आप लोग के एडवांस में जाना है तो उसको लिए आपको अगला वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आप लोग समझ गया होगा। ऐसी मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।